नहीं है। माँ सबरी किसी यज्ञ को भी नहीं जानती है। माँ सबरी भगवान के नामों का आश्रय केवल लेती है। भगवान अति अनुकंपा को समझ करके और भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों का पाद प्रक्षालन करती है, पाद अर्घ आचमन के द्वारा पूजन करती हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि माँ सबरी को ना नियम आता है, ना धर्म आता है, ना कर्म आता है, पूजन की क्या पद्धति है यह भी उनको पता नहीं है। लेकिन मैं मगन सीताराम 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 प्रेम सबरी कितना प्रेम में भर जाती है और प्रेम में भरने के कारण उनके मुख में वचन नहीं आ रहा है। भगवान की स्तुति करने सकते हैं तो नारायण तो बाद में करना, पहले तो तू हमें भोजन कराओ क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ। और कंदमूल फल सरस दिए राम कहवा। इस तरह से संसार में कई भक्तों के द्वारा भोजन किया, लेकिन भगवान को के द्वारा भोजन की प्राप्ति सबसे अधिक आनंद आया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तत्व वेदांत के विरोध में रुचि माना, केवल 2 बार रुचि माना और भगवान ने जो बात एक बात तो माँ सबरी और दूसरा भक्त राजगुरु के यहाँ से भगवान नारायण भाव का भोग बनाते हैं, क्योंकि प्रेमिका का सच्चा प्रेम हाथ बढ़ाते हैं और झूठे भैरों को कुछ भोजन भोग बनाते हैं। राजस्थान में महाराज ने कहते हैं कि झूठे प्रेम का बारंबार मांग करके भगवान राघवेंद्र सरकार के लिए तो और फल दो और फल दो और ऐसा करके फटो में भूल जाते हैं। और दुनिया क्या जाने
तो माँ सबरी कहती है कि ठाकुर मेरा प्रेम सिर्फ तुम्हारे चरणों से है, मैं तुम्हारे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानती। ठाकुर को बारंबार वो बैर का फल भोग लगाती हैं। भगवान श्री राम ने तो बैर के फल का भोग लगाया, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज उस बैर फल को त्याग देते हैं, उस फल का भोग नहीं लगाते। ऐसा नहीं कि लक्ष्मण जी को मां सबरी से कोई दोष रहा और दोष बुद्धि का हम लक्ष्मण जी में दर्शन करें। इस संसार का एक बहुत बड़ा दुष्ट राक्षस था जो रावण से भी अधिक बलवान था। तो नारायण लक्ष्मण जी महाराज सोचते हैं कि रावण से भी अधिक बलवान है। उसका नाम क्या है? उस राक्षस का नाम था मेघनाथ, और मेघनाथ को यह वरदान प्राप्त था कि 12 वर्ष तक जो महापुरुष स्त्री का मुख नहीं देखेगा, भोजन नहीं करेगा, वही इस मेघनाथ को मार सकता है। ऐसे महान मेघनाथ का उद्धार श्री लक्ष्मण जी महाराज के माध्यम से होता। लक्ष्मण जी महाराज ने विचार किया कि यदि मैं भोजन कर लेता हूँ लगता है, तो ऐसे शक्ति तो ऐसे द्रोणाचल गिरे के द्वारा किसी के आश्रम में मां सबरी ठाकुर जी को ले जा रहे हैं। इस भाव से हर सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, कि हे राघवेंद्र मैं आपके प्रति किस प्रकार से करूं। ठाकुर जी कहते कि हे देवी मैं इस संसार में किसी को बड़ा नहीं मानता, व्यक्ति जाति से बहुत बड़ा हो जाए, लेकिन यदि हमारा भक्ति ना करे, उसमें हमारी भक्ति ना हो, वो बड़े से बड़े पद पर भी बैठ के वह भक्ति हमारा प्राप्ति नहीं कर सकता। और भगवान कहते हैं कि भक्ति भक्तिहीन जो प्राणी है वो कैसा है, देवी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अरे तारा
जिस प्रकार से हम 56 प्रकार के व्यंजनों को तैयार करें, लेकिन उसमें नमक ना डालें तो वो सब्जी फीकी लगती है। उसी प्रकार से जीव में जाति भी उच्च कोटि में वो जन्म लिया, उच्च कुल में जन्म लिया हो, वो बहुत बड़ा विद्वान हो, बहुत बड़ा चरित्रवान हो, लेकिन यदि उसमें भक्ति रूपी धन नहीं है, भक्ति रूपी ज्ञान नहीं है, तो उस व्यक्ति की कोई शोभा नहीं है। और तुम कहती हो कि मैं अधम जाति में जन्म ली हूँ, तो देवी मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस संसार में हमारे भक्ति से हीन जो भक्त हैं वह ब्राह्मण कुल में ही क्यों ना जन्म ले, लेकिन यदि उसमें भक्ति नहीं है तो ऐसा ब्राह्मण भी हमें प्रिय नहीं है। और भक्ति योग्य प्राणी निम्न कोटि में जन्म लिया हो, किसी भी स्थान में जन्म लिया हो, ऐसा भक्त हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। और यदि मैं तुम्हें 9 प्रकार के भक्तियों का उपदेश करता हूँ, अरे यहाँ सबरी को ठाकुर जी 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश करते हैं। भगवान को प्राप्त कौन कर सकता है? इस संसार में भगवत प्राप्ति किस जीव को हो सकती है? तो भगवान को प्राप्ति करने का जो प्रथम सोपान बताया गया, प्रथम सीढ़ी बताई गई, वह संतों का संग बताया गया कि भगवान को प्राप्त करना है तो संतों का खूब संग करे, क्योंकि सत्संगति दुर्लभ संसारा, इस संसार में भी कोई वस्तु सबसे दुर्लभ है तो उस वस्तु का नाम है सत्संग। तो सत्संग का जब तक हम अपने जीवन में आश्रय नहीं लेंगे तब तक हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। और दूसरा जो भगवान को प्राप्ति का जो सोपान बताया गया, मार्ग बताया गया, वो कहा गया कि हमारे कथा में जीव को प्रेम हो, क्योंकि जब तक हम समस्त जीवों का भगवान के कथा में प्रेम नहीं होगा तब तक हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। और तीसरी सोपान जो बताई गई, सीढ़ी बताई गई, वह कौन सी सीढ़ी बताई गई? तो गुरु के चरणों में प्रेम हो जीव को, गुरु पर पंकज सेवा तीसरी भरती अमान, तीसरा गुरु के चरणों में प्रेम हो, वही भगवान की प्राप्ति कर सकता है। चौथा भगवान के गुणगान का, भगवान के नाम का, भगवान के लीला का, भगवान के धाम का मुख से खूब वर्णन करो, खूब उनके गुणों का गान करो, क्योंकि जाने भगवान को जानोगे कब? जब आप भगवान के चरित्रों के बारे में बार-बार सुनोगे, भगवान की चर्चा जब बार-बार चलेगी तो भगवान कहते हैं कि देवी, चौथा हमें प्राप्ति करने का जो मार्ग बताया गया है वह हमारे नाम में जीव को प्रेम हो, और
पांचवा जो सोपान अगर बताया गया वो हमारे मंत्रों का जप करिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। इस कलयुग में अगर भगवान को प्राप्त करने का कोई सबसे सुलभ साधन है तो भगवान का नाम है। भगवान गीता में भी कहते हैं कि जब जब यज्ञ राम जब यज्ञ। हम लोग इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इतने तिल जब चावल साकल आदि की आहुतियां पड़ रही है, क्यों पड़ रही है? कि भगवान के चरणों में हम समूह का प्रेम है। नारायण इतना बड़ा यज्ञ करने के बाद भी यदि हमारा प्रेम भगवान के चरणों में ना हो तो ये केवल यज्ञ प्रतीकात्मक होगा। इस यज्ञ को प्रतीकात्मक केवल नहीं बनाना है, इसे स्वीकारात्मक बनाना है कि हम आज से भगवान को अपने जीवन में सबसे प्रधान स्थान दे और सबसे प्रधान स्थान दे करके ठाकुर के नित्य प्रति प्रेम पूर्वक भक्ति करें। तो पांचवी भक्ति क्या मानी गई? भगवान के चरणों में हम सबों का खूब प्रेम है। भगवान के नामों का खूब जप करें। एक महापुरुष ने बड़ा सुंदर गाया, नाम नाम लीनो जय हो तैन भरी जवानी में राधे। नाम नाम लीनो तैन भरी जवानी में जय हो। जादू मर जा रे भर पानी में, जादू मर जा रे जवानी में। नाम नाम लीनो भरी जवानी में, नाम नाम लीनो भरी जवानी में। दुनिया के यदि कोई प्राप्त वस्तु है तो उस वस्तु का नाम है भगवान का नाम। क्यों करता मेरा मेरा कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा कुछ भी नहीं है तेरा। 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 हो जाएगा हर गत तेरा तेरा। हो जाएगा हर गत तेरा तेरा। कुछ कमाई देगा कुछ कमाई देगा ऐसी जिंदगानी में। कुछ कमाई देगा ऐसी जिंदगानी में।
समस्त वस्तुओं को लेकर छोड़ करके बैठे केवल भगवत नाम अपने साथ रहेगी। भगवान का नाम नहीं, भगवान की भक्ति भगवान मां सबरी को करते हैं। भगवान यहाँ पर करते हैं जीवन में शील को सम को दम को धारण करे और नित्य निरंतर सज्जन धर्म सज्जनों का है मां सबरी जो अपने जीवन में शीलता को धारण करता हो, वैराग्य को धारण करता हो, तुम शीलवान हो। क्योंकि मैं तुम्हारे द्वार पर चल करके आया देवी, तुम्हारे मन में अभिमान होना चाहिए। क्योंकि जिस परमात्मा का एक झांकी प्राप्त करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े जिज्ञासु लोग लालाई करते हैं, ऐसा परमात्मा तुम्हारे द्वार पर चल करके आया। लेकिन तुम कहती हो कि अधम जात में दलपति भारी, ये तुम्हारी शीलता है। देवी तुम बैरागी भी हो,
तुम बैरागी हो साधना भक्ति क्या है? भगवान राम कहते हैं कि हे देवी, हे मां सबरी, साधना भक्ति ये है कि ये संसार में हमारे स्वरूप देखे, ये संसार में प्रत्येक जन में परमात्मा का वास है, क्योंकि श्री राम में सब जगदारी तो संसार को भगवत स्वरूप में देखे, ये भगवान का स्वरूप है। महारानी श्रुति भी कहते कि ईशावास्य में सर्वम जगत जगत और देवी इस संसार में हमसे भी बड़ा हमारे भक्तों को माने, क्योंकि भगवान का भक्त भगवान से भी बड़ा है। ऐसा मान करके आइए अब जो है आगे के प्रसंग हम लोग कैसे श्रवण करेंगे। महाराज जी हम लोगों को विभिन्न प्रकार होते हैं। राधे परम सम्मानीय आदरणीय श्री दिलीप प्रसाद वर्मा जी का आगमन होगा। महाराज जी को स्वागत करने के लिए जो प्रिय गणेन प्राप्ता श्री सीतारामाभ्याम श्री हनुमते नमः। ध्याये ज्ञानार्थे अक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। पाठ्योपाठ्यमस्तु सर्वाङ्गं समर्पयामि। षोडशोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। तदेवमस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पये। गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। प्रभो मया कृतानि पुष्पाणि पूज्यार्थं प्रतिगृह्यताम्। धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् मम राम रामः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वे ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो।
सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि तातारु भ्रमणि च पुष्पाञ्जलिर्मणरक्त गृहाणां परमेश्वराय शमंत पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, यज्ञ पुरुष नारायण की। आइए अब हम सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री श्री स्वाद श्री अभिषेकानंद बापू जी महाराज के द्वारा कथा रूपी गंगा में अवगाहन करें और अपने मन और तन दोनों को पवित्र करें। राधे राधे। टेबल 20 का काम करके टेबल लेती है। राधे कल का माइक बहुत बढ़िया से बिठा। मंटू जी आप शीघ्रता शीघ्र कथा मंच में आने का कष्ट करें। मंटू जी पुष्पमाला के साथ आप यहाँ जल्द से जलाएं। श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हनुमते नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। जब गुलदस्ता भेंट में दिया जाता हमारा आनंद नहीं आया। दोनों हाथों उठा के जोर से बोल हनुमान जी महाराज की। लग रहा जैसे मान जी लोग खाए पिए कोई नहीं है का लाला घर से ना खाए होगा। दोनों हाथों उठा के बोल सियावर रामचंद्र की। हम महाराज जी से हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं आप लोग श्रवण करें और बहते हुए लगाएं और जीवन को खिता श्री राधे। श्री राधे राधे राधे। श्री राधे राधे राधे। श्री राधे राधे राधे। टेबल लो 20 नंबर। स्वस्ति सद्गुरु चरण कमले
सुधर
जगत नियंता जगदाधार दशरथ नंदन कौशल्या हर्षवर्धन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कलिकाल के कलुष प्राणियों को पवित्र करने वाली श्रीमद रामचरितमानस परम पूज्य राम कथा रस रसिक अनंत नंदन श्याम कथा भक्ति भूषण श्री नंदलाल जी महाराज पूज्य गौ ब्राह्मण संत सेवी श्री वेद मंदिर पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान संत समाजनी भोदेव अवाहित समस्त देवी देवताओं के चरण कमलों में कुशा नमन करते हुए उपस्थित समस्त धर्मावलंबी भक्तगण सुंदर पंचकन्याओं के सुंदर चरित्रों को चरितार्थ करते हुए कथा पंडाल में उपस्थित हमारी माताएं बहनें धन्य मुनि बाल गोपाल आज हम लोग विगत दिवसों की भात तृतीय दिवस की रात्रिकालीन वेला में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की भवन पानी कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। इस कथा को आपकी इस पावन धरा पर आपके इस ग्रामों पर लाने वाले जो भागीरथ के समान हमारे यज्ञ के समस्त अध्यक्ष और पदाधिकारीगण और हमारे अग्रज हमारे बड़े गुरु भाई परम पूज्य अन्य अलंकारों से समलंकृत अन्य पुराणों के वैदुष्य और आपके इस ग्राम में यज्ञ नारायण भगवान की बड़ी सुंदर और दिव्य प्रकार से यज्ञ नारायण भगवान की पूजा अर्चन कराने वाले और विभिन्न कथाओं के मृदंग विद्वान आपके समक्ष परम पूज्य श्री जयराम शरण शास्त्री जी महाराज कथा में सुंदर सहयोग देने वाले हमारे समस्त कलाकारों बंधुगण बड़ा ही पावन और रमणीय समय बड़ी ही पावन और पवित्र धरा क्योंकि जहाँ पर भगवान की कथा होती है जहाँ पर भगवान का भजन होता है जहाँ पर भगवान की भक्ति की जाती है शास्त्रों में ऐसा वर्णन है अत्रेव गंगा यमुना त्रिवेणी वहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों का समागम हो जाता है वहाँ साक्षात तीर्थराज प्रयाग का धरा हो जाता है। जिस प्रकार से तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी है उसी तरह जहाँ पर भगवान की कथा प्रारंभ होती है वहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती तीनों यहाँ गुप्त रूप में प्रत्यक्ष में नहीं लेकिन गुप्त रूप में यहाँ आकर के प्रवाहित होने लगती है। तो जहाँ पर गंगा सरस्वती और यमुना का सुंदर संगम हो उस धरा वह धरा क्या अपवित्र हो सकती है? कदापि कभी नहीं।
हमारे बीच हमारे बीच इस गांव के वार्ड पार्षद श्री दिलीप प्रसाद वर्मा जी का आगमन हुआ है। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग को दुर्भाग्य समय देते हुए अभी इनका आगमन हुआ है। महाराज जी से अभी इनको माला अर्पण करेंगे। एक बार पार्षद जी के लिए जोरदार तालियां लगा दें आप लोग। आप लोग ताली छोड़ लगा देंगे। और भगवान की ताली बजाने में बहुत कंजूसी करते हैं। हाँ? जो भगवान की कथा करते हैं, क्योंकि आप लोग अभी झगड़ा करना हो, अपना कहीं कोई सामान नष्ट हो रहा हो या ज्यादा जा रहा हो, तो उसके लिए मैं नहीं ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, उसमें इतनी तेज गले फाड़ोगे कि बगल वाला पड़ोसी अगर सो रहा हो तो भी उठ करके बैठ जाएगा। लेकिन भगवान का नाम का जयकारा अगर हो रहा है तो फिर लगता है किसी की नानी। तो जब इस प्रकार से आप कंजूसी करोगे तो भगवान जब कंजूसी करेगा, थोड़ी सी कंजूसी करेगी तो पूरा जिंदगी आपका खराब हो सकता है। खूब सुंदर बढ़िया सुंदर स्मार्ट चेहरा बना दे, बढ़िया। और इसके बाद मुंह में आवाज ना दे तो सारी सुंदरता खत्म है। इसलिए भगवान के नाम का और भगवान की कीर्तन में ताली जरूर हो जाए। अरे उनके हाथों में लग जाए ताला, भगवान के हाथ में ताला लगाएंगे और कैसा ताला लगाएंगे? अलीगढ़